30 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। एक ऐसा दिन जब अमेरिका के सबसे गहरे और सबसे काले राजों में से एक पर से पर्दा उठा। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की फाइलों की। एक ऐसा सच जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को भी हिलाकर रख देने की हिम्मत है। जरा सोचिए, 30 लाख पन्ने, ये कोई मामूली कागज नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पहाड़ की जो अगर सचमुच खड़ा कर दिया जाए तो शायद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा निकल जाए। और इन पन्नों में क्या है? पुलिस रिपोर्ट्स, गवाहों के बयान, प्राइवेट ईमेल्स, वो सब कुछ जो अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत दुनिया के सामने रख दिया। और बात सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है, साथ में है 2000 वीडियोस। जी हाँ, ये वो सबूत हैं जो उस अंधेरी दुनिया की गवाही देते हैं जिसे दशकों तक दौलत और ताकत के पर्दों के पीछे छिपाकर रखा गया था। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने भारी सच का बोझ आखिर उठाएगा कौन? क्या वो लोग जिनके नाम इन फाइलों में हैं, या फिर वो पूरा का पूरा सिस्टम जिसने इतने सालों तक सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें मूंद रखी थी? चलिए इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। देखिए, इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू सिर्फ एप्स्टीन के जुर्म नहीं है, बल्कि ये है कि अमेरिका का पूरा कानूनी सिस्टम उसे बहुत बहुत पहले रोक सकता था। और विडंबना देखिए, इसका सबसे बड़ा सबूत कहीं और से नहीं बल्कि खुद न्याय विभाग के ही आर्काइव से सामने आया है। ये है 2007 का मसौदा अभियोग। 53 पन्नों का एक ऐसा दस्तावेज जिसे FBI और सरकारी वकीलों ने मिलकर तैयार किया था। इसमें इतने सबूत थे कि एप्स्टीन को दशकों के लिए जेल भेजा जा सकता था, लेकिन इसे कभी अदालत में पेश ही नहीं किया गया। इसे बस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और ये सबूत आए कहाँ से थे? ये सबूत आए थे एप्स्टीन के अपने घर की दीवारों के अंदर से, उन लोगों से जो उसके लिए काम करते थे। उनकी गवाही उस आलीशान हवेली के अंदर चल रहे एक भयानक दुष्स्वप्न की तस्वीर पेश करती है। एक कर्मचारी ने FBI को क्या बताया, जरा सुनिए, कि उसका काम मसाज सेशन के बाद साफ सफाई करना था, जिसमें इस्तेमाल किए गए कॉन्डोम फेंकना भी शामिल था। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये सब कुछ बयां कर देती है। ये मसाज नहीं था, ये खुला शोषण था। उसी कर्मचारी ने यह भी बताया कि एप्स्टीन अपने बेडसाइड टेबल पर $100 के नोटों की गड्डियां रखता था, शायद पीड़ितों को पैसे देने के लिए, और अपने गद्दे के नीचे एक लोडेड बंदूक। ये उसके खतरनाक इरादों को साफ दिखाता है। और ये शायद सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला खुलासा है। एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि एप्स्टीन ने उसे एक हाई स्कूल की छात्रा को फूल देने भेजा था। इससे पता चलता है कि एप्स्टीन कितना बेखौफ था। वो खुलेआम बिना किसी डर के स्कूली बच्चियों को अपना शिकार बना रहा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। एप्स्टीन का मकड़जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ था, और अब इन फाइलों के सामने आने के बाद इसके तार सीधे हिंदुस्तान तक पहुंच गए हैं, जिसने यहाँ एक राजनीतिक भूचाल ला दिया है। पहला कनेक्शन जुड़ा है जानी मानी फिल्ममेकर मीरा नायर से। फाइलों के मुताबिक 2009 में वो घिस्लेन मैक्सवेल के घर पर हुई एक पार्टी में गई थीं, और इस खुलासे के बाद न्यूयॉर्क में उनके बेटे, जो कि एक राजनेता हैं, उनको प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा और कई मुश्किल सवालों के जवाब देने पड़े। और फिर आता है वो नाम जिस पर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हुआ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए, एक ईमेल में एप्स्टीन ने दावा किया था कि 2017 में PM मोदी ने उसकी सलाह पर इजराइल में कुछ किया था। अब इस दावे पर भारत सरकार की तरफ से बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया आई। विदेश मंत्रालय ने इसे सीधी सीधी भाषा में एक दोषी अपराधी की बकवास कहा, और कहा कि इसे अत्यंत अवमानना के साथ खारिज किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान से आगे बढ़े तो ये फाइलें दुनिया के पावरफुल लोगों की एक कौन क्या है लिस्ट की तरह हैं, वो सब जो एप्स्टीन के जाल में फंसे हुए थे। ये लिस्ट दिखाती है कि उसका नेटवर्क कितना गहरा और कितना ज्यादा शक्तिशाली था। इसमें नाम है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। फाइलों में उनके साथ एप्स्टीन की तस्वीरें हैं, उनके प्लेन में यात्रा के रिकॉर्ड्स हैं, और FBI को मिली दर्जनों टिप्स का भी जिक्र है। हालांकि न्याय विभाग ने इन दावों को असत्यापित बताया है, और ट्रंप ने एप्स्टीन के अपराधों के बारे में किसी भी जानकारी से साफ इनकार किया है। फिर नाम आता है टेस्ला के CEO एलन मस्क का,
2012 के एक ईमेल में उन्होंने एप्स्टीन से सीधे सीधे पूछा, आपके द्वीप पर सबसे जंगली पार्टी किस दिन या रात होगी। ये एक ऐसा ईमेल है जो मस्क का पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि ये उनके उन पुराने बयानों के बिल्कुल उलट है जहां उन्होंने एप्स्टीन से किसी भी तरह के करीबी संबंध होने से मना किया था। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू फाइलों से पता चलता है कि यौन अपराधी के तौर पर रजिस्टर होने के बाद भी उन्होंने एप्स्टीन को बकिंघम पैलेस में बुलाया और बहुत सारी गोपनीयता का वादा किया। ये सिर्फ शाही परिवार का नहीं बल्कि उन पीड़ितों के भरोसे का भी एक चौंकाने वाला विश्वासघात है, जिन्हें एंड्रू ने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। और बिल गेट्स फाइलों में ऐसे ड्राफ्ट ईमेल मिले हैं जिनसे लगता है कि एप्स्टीन कथित तौर पर बिल गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ उनके संबंधों को लेकर ब्लैकमेल करने की फिराक में था। गेट्स के ऑफिस ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। इतने बड़े खुलासे, इतने बड़े नामों के बावजूद ये कहानी अब भी अधूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस तरह से इन फाइलों को दुनिया के सामने लाया गया, उसने इंसाफ से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। ये अमेरिकी न्याय विभाग की एक बहुत बड़ी नाकामी है। उनका काम था कि इन फाइलों को जारी करने से पहले सभी पीड़ितों के नाम छिपाए जाएं, पर वो इसमें बुरी तरह फेल हो गए। ये सिर्फ एक दफ्तरी गलती नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी है। हजारों पीड़ितों के नाम पब्लिक हो गए और उन्हें उसी सिस्टम ने फिर से चोट पहुंचाई जिससे उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। इस भारी गलती के बाद अब अमेरिकी कांग्रेस हरकत में आई है। हाउस ओवरसाइट कमेटी ने अटॉर्नी जनरल को समन जारी किया है और मांग की है कि सभी फाइलों को बिना किसी काट छांट के जैसा है वैसा कमेटी को सौंपा जाए ताकि पूरी सच्चाई का पता लग सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वहीं का वहीं है। क्या पूरा सच कभी सामने आ पाएगा, या फिर सत्ता और दौलत के गलियारों में कुछ राज हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएंगे? इसका जवाब शायद वक्त ही दे पाएगा। हम इस कहानी पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे और आप तक सच पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप तक ऐसे विषय लाने में बहुत मेहनत और हिम्मत लगती है। अगर आप भी सच की इस खोज में हमारे साथ हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सच बोलना कभी बंद नहीं करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद।